Religious leaders of different communities meet Pratap Reddy, Bengaluru Police Commissioner, over row on remark on Prophet Muhammad. After the meeting, Reddy addressed media persons and said Karnataka is a peaceful state and police has made elaborate security arrangements to avoid any law and order situation. Looking at violence in other states, Bengaluru police is taking all precautions. Maulana Maqsood Imran also spoke to media persons and said that the comments on Prophet by the sacked BJP functionaries is highly condemnable and removing them is not enough and they should be put behind bars. रियासत कर्नाटक की मौखर तंजीमें और हज़रात उलमाए कराम जो अकाबिर उलमा हैं उनका एक वफ़द हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम के ईमा पर यहाँ पुलिस कमिश्नर से मुलाक़ात के लिए हमारी सिख बिरादरी, इसी तरह क्रिश्चियन बिरादरी, जैन बिरादरी के साथ पुलिस कमिश्नर से मुलाक़ात किए। चूँकि इस वक्त बीजेपी की स्पोक पर्सन और एक और साहब ने हमारे नबी की शान में जिस तरह की गुस्ताखी की है उससे तमाम मुसलमान ही नहीं बल्कि इंसानियत को बहुत तकलीफ़ हुई है। तो उस वजह से आज हम सब मिलकर पुलिस कमिश्नर साहब से पहली बात ये कहे कि हम इस बात का मुतालबा करते हैं कि सिर्फ़ उसको पार्टी से बर्खास्त कर देना या ये है कि उसके ऊपर एफ़आईआर हो जाना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसको अरेस्ट करना चाहिए और पूरी कानून के दायरे में रहकर सज़ा होनी चाहिए। इस तरह का हमने पहला मुतालबा किया। दूसरा मुतालबा हमने उनसे ये किया है कि आप हुकूमत तक हम सब के पैगाम को पहुँचाएँ कि किसी भी मज़हब के जो पेशवा होते हैं, जो बड़ी शख्सियात होते हैं, उनके सिलसिले में किसी को भी बोलने का हक़ नहीं होना चाहिए। इस पर हमारे मुल्क में बोलने की आज़ादी के उन्वान पर बहुत सारी बातें बोलने की इजाज़त मिल जाती है। तो हम चाहते हैं कि हम सब ने इस बात का मुतालबा किया कि एक क़ानून बनना चाहिए। अगर कोई भी जज्बात में आकर किसी भी मज़हब के पेशवा पर गलत बयानी करके माहौल को गरमाने की कोशिश करते हैं तो उन पर सज़ा मुरतब होनी चाहिए और उन पर क़ानून का दायरा कसना चाहिए। इस तरह का हमने मुतालबा किया है और हमारे तमाम की गुजारिश पर पुलिस कमिश्नर ने भी अश्योरेंस दिया है कि हम यहाँ पीस को क़ायम रखेंगे। तमाम ने भी गुजारिश की और अमन को बरकरार रखने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और हज़रत अमीर शरीयत और उलमाए कराम का एक मिला जुला सब का एक फ़ैसला था कि हम कहीं रास्ते में उतर कर जुलूस नहीं करेंगे या रैलीस नहीं निकालेंगे, बल्कि क़ानूनी दायरे में रहकर इस पर जो भी कार्रवाई करनी है, एफ़आईआर करवाना है या और जो भी कार्रवाइयाँ करना है उस पर हम तमाम जमातें मिलकर इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे और उसको सज़ा मिलने तक हम इसी तरह से जद्दोजहद करते रहेंगे। हमारे शहर की तंजीमों के तरफ से हमने ऑलरेडी एफ़आईआर करा दिया है, उसके ऊपर यहाँ बेंगलुरु से एफ़आईआर हुआ है। इसी तरह हमारी रियासत के अज़ला के ज़िम्मेदारों से हमने गुजारिश की है, जैसे चिकमंगलूर है, बीदर है, गुलबर्गा है, कोलार है, तो यहाँ अज़ला में भी हमने गुजारिश की है कि वहाँ भी एक एफ़आईआर दर्ज करें। आजकल का जो नया क़ानून है, आप जहाँ भी एफ़आईआर करते हैं तो एफ़आईआर उसको मुंतकिल कर दिया जाता है, जहाँ मेन केस होता है वहाँ पे वो कानून के दायरे में काम करेंगे। जो भी कानूनी दायरे में रहकर काम किया जा सकता है हम सब उलमा उसको इंशाअल्लाह अंजाम देंगे और उसमें जद्दोजहद करते रहेंगे। Police Commissioner also assured them that whatever happens, we are with you. We are very, very fair in everything. There is not going to be any partiality in anything. If anything is right, they will be supported. Anything is wrong, action will be taken. And assurance has been given by the Police Commissioner that the thoughts and sentiments of Muslim community will be taken to the CM and the government, and to tell them also that the community is hurt, yet they have shown tolerance and they want peace. No, in the background of various developments and protests that were happening in other states, the leaders of the Muslim community and other community leaders met us today. We had a discussion, and from the community they assured that Karnataka has been a peaceful state and the peace in the state would be prevailed, and they would cooperate and ensure that the community would be there to support all the efforts of the government in ensuring peace. From police side, we assured them that
police would take all lawful actions against any things that go on, and we will work with them. And in this regard, the Chief Minister of Karnataka also yesterday directed the police to ensure that no untoward incident should happen in Karnataka, and we communicated that as well to them. So any specific demands they had, like, they want something from you, from the police department? No, they would be giving us a representation if they have any demands, and so we would be forwarding that to the government. Sir, any official request for protest, sir? No, thank you. So so last, what's the message for the people over there, like, who are planning to do, what's the message from the No, there are no plans at all. Police are not aware. So as of now, it's only a precautionary thing because nobody has protested and nothing. So it is only a channel of communication that is there, and they met us in a very informal way, and we discussed that.